आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं, सुन के आप खुद को रोने से नहीं रोक पाओगे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु और एक गरीब विधवा। रात का समय, मदीना की गलियां सुनसान थीं। चांदनी हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही थी। खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु हमेशा की तरह रात में गश्त कर रहे थे ताकि अपनी प्रजा की स्थिति का अंदाजा लगा सके। चलते चलते उन्हें एक घर से बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने दरवाजे के पास जाकर ध्यान से सुना। अंदर से एक महिला की दुख भरी आवाज आ रही थी। गरीब विधवा दुआ करती हुई, ऐ अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कांप गया। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अन्हु, ऐ अल्लाह की बंदी, दरवाजा खोलो, मैं एक मुसाफिर हूँ और तुम्हारी पुकार सुनकर रुका हूँ। महिला ने दरवाजा खोला। सामने एक साधारण कपड़ों में शख्स खड़ा था जिसे वह पहचान नहीं सकी। गरीब विधवा, ऐ अजनबी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मैं पानी में पत्थर डालकर हांडी चढ़ा देती हूँ ताकि बच्चे यह समझें कि खाना पक रहा है और सो जाए, लेकिन अब वे और इंतजार नहीं कर सकते। यह सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, बहन परेशान मत हो, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर वे तेजी से बैतुल माल शाही खजाना गए। एक बोरी में आटा, खजूर, घी और कुछ अन्य सामान रखा और खुद अपने कंधे पर उठाकर चल पड़े। नौकर, अमीरुल मोमिनीन, ये बोरी मुझे दे दीजिए, मैं इसे उठा लेता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु, नहीं, क़यामत के दिन मेरा बोझ तुम नहीं उठा सकोगे, इसे मैं खुद ही उठाऊंगा। घर पहुंचकर वे वापस उस विधवा के घर पहुंचे और अपने हाथों से सामान नीचे रखा। फिर खुद ही चूल्हा जलाया, आटा गूंथा और रोटियां पकाने लगे। बच्चे हैरानी से देख रहे थे। जब खाना तैयार हो गया तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने हाथों से बच्चों को खिलाया। भूख मिटने के बाद बच्चे खुशी से हंसने लगे। विधवा की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला दे, काश तुम हमारे खलीफा होते। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु आहिस्ता से, बहन मैं ही तुम्हारा खलीफा उमर हूँ, अल्लाह से दुआ करो कि मैं अपनी प्रजा के हक पूरे कर सकूं। यह सुनते ही विधवा सन्न रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा का दर्द महसूस करे और उनकी सेवा करे। हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और समाज में भलाई फैलानी चाहिए। अल्लाह हमें भी दूसरों की मदद करने की तौफीक दे, आमीन। आज कमेंट में बताओ कौन कौन आज से गरीबों की मदद करेगा।